खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन कैबिनेट का विस्तार। आज राजभवन में रामनिवास रावत लेंगे मंत्री पद की शपथ। सीएम यादव ने राज्यपाल मंगू भाई से मुलाकात की थी। कैबिनेट विस्तार में जातिगत क्षेत्रीय समीकरण साधे जाएंगे। तो आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन कैबिनेट का विस्तार। आज बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह सुबह 9 बजे होगा और राज्यपाल मंगू भाई पटेल शपथ दिलाएंगे। बता दें कि राजभवन में रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही और भी चेहरे हैं जिनके कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिसमें गोपाल भार्गव का नाम भी शामिल है, क्योंकि उनको भी फोन करके भोपाल बुलाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो भी बुंदेलखंड से एक चेहरा है जो शपथ ले सकता है। लेकिन फिलहाल रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे और इसके बाद में ही साफ हो पाएगा कि और कौन से चेहरे हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सीएम यादव ने राज्यपाल मंगू भाई से मुलाकात की। कैबिनेट विस्तार में जातिगत क्षेत्रीय समीकरण साधे जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट का विस्तार आज होगा। मोहन कैबिनेट का विस्तार सुबह 9 बजे शपथ ग्रहण होगा। बता दें कि राजभवन में रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही और भी चेहरे हैं जो कि शपथ ले सकते हैं। फिलहाल चेहरे साफ नहीं है कि कौन मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि सीएम यादव ने राज्यपाल मंगू भाई से मुलाकात की है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन कैबिनेट का विस्तार आज होगा। बता दें कि सुबह 9 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें रामनिवास रावत शपथ लेंगे मंत्री पद की। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन कैबिनेट का विस्तार। आज राजभवन में रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल मंगू भाई से मुलाकात की है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, मोहन कैबिनेट का विस्तार आज होगा और एक चेहरे पर तो फिलहाल अनुमति है कि राज्यपाल मंगू भाई पटेल शपथ दिलाएंगे रामनिवास रावत को, और इसी के साथ में और भी चेहरे हैं जिनको शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल चेहरे साफ नहीं है। इसी में एक चेहरा है कि बुंदेलखंड से भी एक चेहरा हो सकता है। देखिए, डॉक्टर मोहन कैबिनेट का आज विस्तार होने जा रहा है और जहां तक बात करें तो कल प्रदेश कार्य समिति की जो भारतीय जनता पार्टी की भोपाल में बैठक थी, उसमें मध्य प्रदेश के सभी टॉप लीडर्स और लगभग 200 से ज़्यादा वरिष्ठ नेताओं सहित दिल्ली के प्रभारी और सहप्रभारी सभी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ दिनों पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेके दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा कर चुके थे। और आज की बात करें तो आज रामनिवास रावत, जो कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के वो बड़े सीनियर नेता थे, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। इसकी अधिसूचना राजभवन को भेज दी गई है, लेकिन दूसरे नाम पे अभी भी संशय बना हुआ है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चयन पे सबको चौंकाया था, तो आज भी कैबिनेट विस्तार में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय संगठन सबको चौंका सकता है। हालांकि रामनिवास रावत का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। उनके समर्थकों ने राजभवन और उसके आसपास कुछ पोस्टर भी लगाए हैं। और जहां तक बात करें राजभवन की, तो मंगू भाई पटेल रामनिवास रावत को शपथ दिखाएंगे। दूसरे नाम पे संशय अभी बरकरार है, लेकिन रामनिवास रावत का नाम लगभग तय है, 100% तय है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल राज्यपाल से मुलाकात की, उन्हें सारी जानकारी दी। हालांकि सरकार इसे सौजन्य
भेंट बता रही है। लेकिन जहां तक बात करें हम राजभवन की, तो हम आपको दिखाते हैं राजभवन का माहौल इस वक्त कैसा है। यहाँ पे सुबह से ही बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो पूरे राजभवन के आसपास के एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और यहाँ कुछ हम समर्थकों से आपकी बात करा सकते हैं। आप रामनिवास जी के समर्थक हैं, आप ये बताइए, रामनिवास जी आज मंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये विजयपुर के लिए और आप लोगों के लिए कितने बड़ी सौभाग्य की बात है। एक लंबे अरसे के बाद विजयपुर को कोई मंत्री मिलने जा रहा है। आप उनका कार्यशैली किस तरह की है, खासकर वो इतनी बार वहाँ लंबे समय विधायक रहे? उनकी कार्यशैली इस प्रकार की है कि वो लगातार 6 बार विधायक रहे। अगर कार्यशैली इतनी अच्छी नहीं होती तो वो एमएलए 6 बार लगातार रिपीट नहीं होते। आप बताइए ऐसी कौन सी खास बात है जो मोहन सरकार में रामनिवास जी को मंत्री बनाया जाए? उनके कार्य से प्रभावित होकर, और दूसरी बात उन्होंने करके दिखाया अभी लोकसभा के चुनाव में। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर वो हैं तो सब कुछ मुमकिन है। और उन्होंने लोकसभा की सीट में जो प्रत्याशी करीबन 60 या 70 हज़ार से पीछे जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते के दम पर हारे हुए प्रत्याशी को 52,000 वोटों से विजय दिलाई और उन्होंने अपना परिचय दिया। आप लोग भी कांग्रेस से ही भाजपा में शामिल हुए? जी, हम सभी लोग भाई साहब के साथ, आदरणीय भाई साहब के साथ पहले कांग्रेस में थे और उनके सानिध्य में अब हम भाजपा ज्वाइन की है और उनके मार्गदर्शन में हम पुनः फिर उसी तरीके से काम करें। आपको लगता है कि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी सरकार है, तो विजयपुर और आसपास और खासकर मंत्री बनने के बाद प्रदेश में रावत जी किस तरह काम कर पाएंगे, इतने सीनियर नेता है? तो देखिए, उनकी कार्यशैली से मैं प्रभावित हूँ, पूरा क्षेत्र प्रभावित है और हम सब लोग जानते हैं वो कितने कर्मशील है। और उनका ये प्रयास रहता है कि क्षेत्र के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए वो भरकम प्रयास करते हैं कि मैं कुछ कर सकूं। और उसी के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मतलब काफ़ी रणनीति ऐसी बनाई है कि क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएं और क्षेत्र की जनता को कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे उन्होंने उनको लिए जो वोट दिया उसका वो थोड़ा बहुत ऋण चुका सकें। आप बताइए, रामनिवास जी आज मंत्री बनने जा रहे हैं? जी बिल्कुल बनना है। क्या बोलेंगे? बोलेंगे विकास होगा क्षेत्र का। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें मंत्री जी मिल रहे हैं। बहुत विकास होगा हमारे क्षेत्र में, वह तो करते ही आए हैं अभी, और विकास होगा। तो आपने देखा कि ये रामनिवास जी के समर्थक थे जो बड़ी संख्या में राजभवन के सामने मौजूद हैं और उनका कहना है कि रामनिवास जी काफ़ी सीनियर नेता हैं, इसलिए डॉक्टर मोहन सरकार में अगर वो मंत्री बनते हैं तो इससे विजयपुर के साथ पूरे मध्य प्रदेश में उनके अनुभव का भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, ये तो तय माना जा रहा है कि रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन बुंदेलखंड से भी चेहरे हैं जो कि मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें नाम है निर्मला सप्रे का, और सबसे खास तौर पर बात है तो गोपाल भार्गव की, क्योंकि इनको भी ये भी भोपाल आए हैं, तो ये भी शायद तक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। देखिए, इन दोनों नामों पे कई दिनों से चर्चा चल रही थी। बात निर्मला सप्रे की हो तो वे रामनिवास रावत के साथ ही कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आई थी, और जहां तक गोपाल भार्गव की बात करें तो वो काफ़ी सीनियर लीडर हैं और उन्हें इस बार मोहन सरकार के जो पहली कैबिनेट का विस्तार हुआ था उसमें ड्रॉप किया गया था। तो ये दोनों नामों पर भी चर्चा है। और अभी जहाँ तक हम राजभवन की बात करें तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद हैं राजभवन के गेट पे। हालांकि 9 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, लेकिन समर्थकों का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना अभी शुरू हो गया है। और इसके अलावा बात करें तो इस राजभवन के उस गेट से, ये आप जो सड़क देख रहे हैं हमारे सामने, वहाँ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुँचेंगे और 9 बजे वे शपथ ग्रहण का समारोह में जो कि रामनिवास रावत को दिलवाई जाएगी उसमें शामिल होंगे। तो राजभवन में बड़ी सुबह, राजभवन और उसके आसपास के एरिया में बड़ी सुबह से ही रावत के समर्थकों का और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का आना प्रारंभ हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी है और कुछ ही देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद शपथ ग्रहण समारोह यहाँ शुरू होगा। बिल्कुल, सुरक्षा कड़ी है और कुछ ही देर पे शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन कोई पद ऐसे हैं या फिर मंत्री ऐसे हैं जिनका पत्ता कट सकता है, क्योंकि नए मंत्री जो है वो शपथ लेंगे।
देखिए, कल ही भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है उसमें बिल्कुल स्पष्ट संकेत मिल गए थे कि मंत्रिमंडल में केवल इजाफा होगा, यानी मंत्री पद बढ़ेगा। इसके अलावा न तो मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे, न ही उनके कोई कामकाज में बदला जाएगा, और जो भी मंत्री बनेंगे उनको मुख्यमंत्री के पास जो अतिरिक्त विभाग हैं वही दिया जाएगा। तो हालांकि अभी मंत्री जो शपथ लेंगे उनके प्रोफाइल पे क्या विभाग उनको मिलता है इस पे चर्चा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि जो भी मंत्री हैं उनके विभाग यथावत रखे जाएंगे और नए मंत्री जो बनेंगे उनको वही प्रभार दिया जाएगा जो कि अभी प्रभार, अतिरिक्त प्रभार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास है। चलिए अनिरुद्ध, कुछ ही देर में जो शपथ ग्रहण समारोह है वो शुरू होगा और मंत्री पद की शपथ ली जाएगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।